बिहार की सियासत में ऐसा घमासान मचा है, वहां के राजनीतिक ऐसी उठापटक चल रही है कि सियासत भी बिहार की राजनीति को देख के शर्मा जाए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार की सियासत चल रही, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिहार में जो एक नई सियासत की शुरुआत हुई है, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, मनोज झा ने जो बयान दिया है, लालू यादव ने उसका समर्थन दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो उसका ही विरोध कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है बिहार की सियासत में। तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? हालांकि इसके बारे में तो हम अपनी बातें कह दिया है, अब उसको रिपीट करना उचित तो हम नहीं समझते हैं। कहीं न कहीं बातें फर्क पड़ जाती है तो उसका अर्थ दूसरे तरह से आप लोग पेश कर जाते हैं, जिसके चलते कभी कभी दिक्कत होती है हम लोगों को। हमने भी कौन झा, मनोज झा के बात का समर्थन किया है। मनोज झा ने जो बात कही है उसके तर्ज पर हम लोग भी कहते हैं ना कि जब बात आई थी रामायण में, महाभारत में हम लोग सुना है कि जब बात आई एकलव्य, किसको कहा गया, हिरण्यकशिप ने प्रहलाद, जब बात आई प्रहलाद को जब जलाने की बात आ गई तो पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो उसने क्या कहा कि हम में तुम में खड़क हम में सब जगह राम है, भगवान है। मेरा कहने का मतलब है कि हर के दिल में मन है, मन को ही ठाकुर कहा जाता है। और वो ठाकुर जहाँ ठीक ढंग से काम करता है सारी परिस्थितियाँ ठीक होती है, और जब मन का ठाकुर गड़बड़ा जाता है तो फिर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो लेखक संभवतः दलित वर्ग के ही हैं, उन्होंने ही एक कविता लिखी है। उनका माने यही है कि आज भ्रष्टाचार है, आज हर एक दूसरे को सम्मान देना भूल गए हैं, आज राष्ट्रीयता की भावना भी खत्म हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मन के ठाकुर के या उस ठाकुर को जो गड़बड़ा रहे हैं उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो वैसी परिस्थिति में मनोज झा जी ने जो कहा तो उसमें गलत कहाँ क्या है। रही बात कि ठाकुर शब्द राजपूत के लिए ही नहीं कही जाती है, ठाकुर हजाम जात के होते हैं, कर्पूरी ठाकुर भी होते थे, ठाकुर में भूमिहार जात के लोग भी ठाकुर लिखते हैं। तो कहने का मतलब ठाकुर का मतलब कदापि एक जाति विशेष नहीं है, वो टाइटल है और उसको मीन नहीं किया गया है। मीनिंग वाई यही था कि जो मन में जो ठाकुर है, मन में जो बैठा हुआ है, जिसको ठाकुर लोग कहते भी हैं, वो गड़बड़ हो गए हैं तो उनको ठीक करना जरूरी है। तो ये कवि की भावना है, भावात्मक बात उसने कही है। इसका प्रत्यक्ष या किसी परोक्ष रूप में किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए अगर वो लोग कैसा कह रहे हैं तो हम तो समझते हैं कि ये लोग लाभ लेना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवीकरण कहा जाता है। इस नाम पर उस जात के लोग ध्रुवीकृत हो जाएं और आगे आने वाले चुनाव में इसका लाभ लें। इसके लिए ये बवाल फैलाया जा रहा है, वरना बवाल फैलाने का कोई औचित्य नहीं है। सर, लेकिन यह भी जो एक विशेष जाति के समूह के जो लोग हैं बिहार में, उनके नेताओं का कहना है कि जान करके कहीं ना कहीं ये इंडिया जो बनी है, गठबंधन जो है, वो कहीं ना कहीं अपने सियासत के लिए ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, लामबंद करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर भाजपा के पक्ष में ओबीसी का वोट बैंक है, तो उसको तोड़ने के लिए ये जो है इस तरह की बातें मनोज झा ने कही है, जिससे उनको सियासत में वहां लाभ मिल सके। क्या आप इससे समझते हैं? अब देखिए, हम तो एनडीए में हैं, हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं 100%, और ये भी कहते हैं कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया या कर रहे हैं दूसरा कोई सोचेगा, तो वैसी परिस्थिति में काम के आधार पर वोट लिया जाता है, जाति के नाम पर नहीं लिया जाता है। और एक आया है
कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस रूप में आप समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपकी रणनीति है। इसमें अति पिछड़ा एबीसी लोग भड़क जाएंगे ऐसी बात कोई है नहीं, या ठाकुर भड़क जाएंगे ऐसी बात नहीं है जो जाति विशेष के लोग हैं। क्योंकि सब कोई इस तरह से सेंटिमेंटल बात करने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक सोचने वाले लोग होते हैं वो अपनी बात कुछ इस तरह से करते हैं ताकि उनको अपना फायदा नजर आवे, और हम समझते हैं कि इससे ईबीसी वोट भारतीय जनता दल, हमारे जो बीजेपी है, उसको छोड़ करके ये शब्द कहने से राजद में लोग चल जाएगा, ये इसका कतई कहीं कहीं तक कोई संभावना नहीं है। क्योंकि हमारे ईबीसी लोग, बैकवर्ड लोग समझदार हो गए हैं, समझते हैं भारत के जो जनतंत्र है, जमहूरियत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी चली गई है और इसको कोई भावावेश में इधर उधर नहीं कर सकते हैं। सब अपना मेरिट पर वोट करते हैं, इसलिए ये कहना गलत है और सोचना भी गलत है। तो अगर कहे होंगे झा जी अपना ढंग से, तो हम समझते हैं कि उनके दिमाग का दिवालियापन है, और नहीं तो अगर सच माने में कवि के भाव को अगर उद्धृत तो किए हैं तो वो ठीक है कि हमारे मन का जो ठाकुर है वो अभी गड़बड़ा गया है, जिसके चलते हम भाई भाई को नहीं समझ रहे हैं, बहन को नहीं समझ रहे हैं, अपने नज़दीकी को नहीं समझ रहे हैं, देश की राष्ट्रीयता के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हर तरह से डिटोरिएशन हो रहा है, घनघोर कलयुग की बात लोग कहते हैं। तो इस ठाकुर को ठीक करने की जरूरत है जो कवि ने कहा है, और उसके उन्होंने मनोज झा जी ने भी कहने का काम किया है। और कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना हो तो मैं नहीं कर सकता, और ऐसा कहने से कोई हमारे ईबीसी में भड़काव की बात होगी, वो नहीं हो सकता है। सर, दूसरे पक्ष पे आते हैं कि आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप वहाँ के सिस्टम को समझते हैं, आप बिहार के पुराने नेता हैं, खास करके आप दलितों का प्रतिनिधित्व लगातार करते रहे हैं। अब यह भी आरोप लग रहा है वहाँ बिहार सरकार पे, और इस तरह की कई खबरें भी निकल के आ रही है कि वहाँ पे खास करके जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनके ऊपर वहाँ पे काफी ज्यादा अत्याचार की तस्वीरें निकल के आ रही है। जैसे भी बीते दिनों एक महिला के ऊपर भी अत्याचार किया गया जो दलित महिला थी। तो क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं ये जो जदयू और राजद का गठबंधन उसमें वो गड़बड़ा रहा है, वो खराब हो रहा है? इसको हम तो इस रूप में मानते हैं कि जो बिहार में जंगल राज था 2005 के पूर्व, वो जंगल राज इससे कहीं अच्छा था। माने जिस कदर आज हम लोग हर जगह हो गया है, जो आप कहें ठीक है, खुसरूपुर में नंगा किया गया महिलाओं को, दानापुर में भी इस प्रकार की बात आई है, अनेक जगहों में। कल ही एक मैगजीन हम पढ़ रहे थे, उस मैगजीन में देखा तो दर्जनों क्या कि सैकड़ों उदाहरण दिए गए हैं। कितना उदाहरण दिया जाएगा, लेकिन जहाँ के नेतृत्व, जहाँ के शासन संवेदनहीन हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जा सकता है। इसी पर एक हम शायर कहते हैं कि लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। सारी बात का इंडिकेशन हम लोग देते हैं विधानसभा में मिल कर करके। नतीजा हुआ कि वो हमको अपने पार्टी में मिलाना चाहते थे, और नहीं तो कहा कि आप बाहर चले जाइए, तो हम बाहर चले आए। कहने का मतलब है, रामायण में भी बात आई है कि सचिव वैद्य अरुमित्र जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगही होई नाश। तो हम नीतीश कुमार के मित्र के नाते बहुत सारी बातें कहा कि आपका दारू नीति खराब है, आपका बालू नीति खराब है, इसमें गरीब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग मौज कर रहे हैं, ताड़ी नीति आपका खराब है। कहने का मतलब कि जो अच्छा काम होना चाहिए न हो पा रहा है, फिजूल खर्चियाँ हो रही है, और जो खर्च हो रहा है उसमें
करप्शन है। 1700 करोड़ रुपया का पुल हवा से टूट जा रहा है, धंस रहा है। बालू के चलते हम गए हुए थे जमुई में, वहाँ पर भी एक पुल धंसा हुआ नजर आया। तो इस कदर बिहार को एक तरह से रौंद रहे हैं विकास के मामले में भी और भ्रष्टाचार के भी मामले में भी और लॉ एंड ऑर्डर के भी मामले में। सिर्फ और सिर्फ दम्भ और हम और कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कौन बिहार का मुख्यमंत्री पुनः बन जाए, इसी के झगड़ा में बिहार का एक तरह से सर्वनाश हो रहा है। तेजस्वी यादव तो वाहवाही दिखा रहे हैं कि उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल के रख दी है। अब छोड़िए ना, ये बात को हम अब फिर क्यों कहें, जब हम अपनी बात पहले कह दिया उसी बात आप मान के चलिए। हाँ, आप कहिए मुंह मियाँ मिट्ठू बनिए तो कुछ भी कर सकते हैं आप, इसलिए उस पर अब विशेष बात नहीं करें। सर, एक आखिरी सवाल सर कि एक तस्वीर कल बिहार से निकल के आ रही थी जहां मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था और वहां पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें 1 घंटे से एक जो मरीज था उसकी हालत खराब हो रही थी। वो लगातार जो एम्बुलेंस जो उसके परिजन थे वो गिड़गिड़ा रहे थे पुलिस वालों से कि हमको अस्पताल पहुंचना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भी मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इस तरह की तस्वीरें सर जब निकल के आती है कि मुख्यमंत्री के काफिला को लेकर के इतनी असंवेदनशीलता दिखती है कि वहां का जनता वो होते हैं, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपने संवेदनशीलता दिखा करके कई जगहों पर लोगों की मदद करी है, तो इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, साधारण नियम है कि एम्बुलेंस को कहीं नहीं रोका जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर का काफिला हो या और कोई बात में अगर रोका गया है तो ये बहुत गलत है, यही संवेदनहीनता है। अगर संवेदनशीलता रहती और सरकार ऐसा समझती तो जो कानून है कानून का पालन करती। तो कानून का पालन न करना भी एक है जिससे कि आज हमारा बिहार जंगल राज से भी बदतर स्थिति में आ गई है। तो ये सुना आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता भी हैं जीतन राम मांझी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में 2004 से पहले से भी ज्यादा खतरनाक जंगल राज है। साथ ही साथ आपने बिहार के अलग अलग जो पहलू इस वक्त चल रहे हैं देश में उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें कही।